जय हिंद साथियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। साथियों, आज का हेडिंग है आपको अमेरिका ने लगाया 12 देशों के लोगों पर पूर्ण प्रतिबंध। क्या लगाया? पूर्ण प्रतिबंध। और ध्यान रखिएगा कि आज की क्लास में जानेंगे साथियों कि 12 देश जो है कंट्री की बात करेंगे, कौन सा कंट्री है। इसके बाद 7 आंशिक प्रतिबंध लगाया गया है, उस कंट्री के बारे में जानेंगे। ठीक है। और इसके साथियों आपको कारण जानेंगे। उसके बाद साथियों भारत पे प्रभाव क्या पड़ेगा, भारत पर प्रभाव क्या पड़ेगा। ठीक है, ये क्लियर है। आज की हम क्लास में यही सारे विश्लेषण के बारे में जानते हैं। चलिए ध्यान रखिएगा, आज का हेडिंग है साथियों कि ट्रंप यात्रा प्रतिबंध जो है अमेरिका ने अफगानिस्तान सहित 12 देशों में पूर्ण प्रतिबंध क्या किया, लगाया है। पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्या कहता है कि साथियों हेडिंग कहता है कि ट्रंप जो है यात्रा प्रतिबंध, ट्रेवल जो है बैन जो है, अमेरिका ने अफगानिस्तान सहित 12 देशों को पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। और 7 आंशिक परिवर्तन, 7 जो है आपको आंशिक प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसके बारे में जानेंगे साथियों। और ध्यान रखिएगा, आज का हेडिंग कहता है कि साथियों डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेवल बैन नीति के लागू करते हुए 12 देशों नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश पर क्या किया है, रोक, और 7 आंशिक यात्रियों पर क्या किया है, प्रतिबंध लगाया है। यानी कि ध्यान रखिएगा, ये कहता है साथियों डोनाल्ड ट्रंप ने आपको क्या है, अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के क्या है, राष्ट्रपति है। ठीक है, राष्ट्रपति। क्लियर है यहाँ तक साथियों। इसके बाद ट्रेवल बैन नीति जो है क्या किया है, लागू किया है। उसके साथ ये 12 देशों जो है क्या किया है, नागरिकों को क्या किया, अमेरिका में प्रवेश पर क्या किया, पूर्ण रोक लगा दिया। यानी प्रवेश आने पर जो है पूर्ण रोक लगा दिया गया है। उसके साथ साथ 7 देशों जो है जो आंशिक यात्री पर क्या किया, प्रतिबंध लगाया है। आंशिक यानी पूर्ण रूप से इस पर नहीं लगाया गया। ठीक है, अब जानेंगे साथियों ये 12 देश कौन कौन सा है। साथियों ध्यान रखिएगा, ये 12 देश जो है आपको जो देश है ये आपको सभी क्या है, आपको मुस्लिम देश है, मुस्लिम। ठीक है, ये मुस्लिम देश है। क्लियर है, मुस्लिम देश है। क्लियर है मेरे मित्रों, मुस्लिम देश है। क्या है, मुस्लिम देश है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए साथियों, कहते हैं यह कदम जो अमेरिका की राष्ट्रपति सुरक्षा के नाम पर उठाया गया है, लेकिन यह वैश्विक स्तर पर इसे धार्मिक और नस्लीय आधार पर भेदभाव के रूप में देखा जा रहा है। मेरे मित्रों ये ध्यान रखिएगा, ये कहता है यह कदम जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लिया गया है, लेकिन ये वैश्विक स्तर पर धार्मिक और नस्लीय आधार पर क्या किया, भेदभाव से देखा जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए कि अमेरिका जो है अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर ये कदम उठाया है, लेकिन ये धार्मिक, नस्लीय और भेदभाव के स्वरूप यानी कि सिर्फ जो मुस्लिम देशों पे क्या किया है, मुस्लिम देशों को क्या किया है, बैंड किया है। ठीक है, मुस्लिम देशों को क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ये कहता है साथियों कि आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, IAS के दृष्टिकोण से जो आपके इंपॉर्टेंट है उसके बारे में जानते हैं। कहता है क्या है आपको ट्रेवल बैन, ठीक है, आदेश क्या है, आपको ट्रेवल बैन आदेश की बात करते हैं। कहता है डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में क्या किया, अमेरिका में आपको खतरनाक विदेशी तत्वों को बचाने के लिए ये प्रयास किया है। यह अफगानिस्तान, हेती और ईरान सहित 12 देशों के नागरिकों को क्या किया, अमेरिका यात्रा पर क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया। देखिएगा फिर से कहता है कि अमेरिका ने खतरनाक विदेशी तत्वों को बचाने के लिए प्रयास किया है, और अफगानिस्तान, हेती और ईरान सहित 12 देशों पर क्या किया है, अमेरिका ने यात्रा पर क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, उसी प्रकार कहता है इन पर अब कड़ी सुरक्षा और जांच की जो है कागजात के सत्यापन होगा, और समिति की वीजा नीति लागू होगी। समिति जो है वीजा नीति लागू होगा, समिति पर वीजा नीति लागू होगा। यानी कि सीमित जो है आपको सीमित वीजा नीति लागू होगा, यानी कि सीमित लोगों को वीजा मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए समझ में आ रही होगी साथियों। जो 7 देश है, 7 देश को सुरक्षा के साथ यानी कि सत्यापन यानी जांच होगा, उसके बाद सत्यापन होगा और सीमित वीजा जो है लागू होगी। ठीक है, अब जानते हैं साथियों कौन से देश प्रभावित होने वाले, कौन सा देश जो है प्रभावित होने वाला है। साथियों ध्यान रखिएगा, ये आदेश जो है दो श्रेणी में बांटा गया है। ये जो आदेश है 2 श्रेणियों में बांटा गया है, 2 श्रेणियों में। पहला श्रेणी में देखते हैं कि पूर्ण यात्रा जो है, पूर्ण यात्रा की बात करते हैं। पूर्ण यात्रा प्रतिबंध जो है सभी देश कौन सा है साथियों, ये अफगानिस्तान है, और जो है अफगानिस्तान, कांगो, इसके बाद इक्वाडोर, ऑस्ट्रिया, हेती, ईरान, लीबिया, म्यांमार, आपको सोमालिया और सूडान। ये सभी क्या है आपको, ये सभी आपको मुस्लिम कंट्री है,
क्लियर है यहाँ तक? मुस्लिम कंट्री है। इसके बाद देखिएगा वीज़ा पर प्रतिबंध कुछ सैनिक निर्मित किया गया था, बरूदी, क्यूबा, लोआस और सिमोलियन, चंदेरा और तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुला है। ये सभी क्या है, आपको आंशिक प्रतिबंध इस पे लगाया है। ये 7 देश है, ठीक है, आंशिक प्रतिबंध लगाया है। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब जानते हैं साथियों कि ये कंट्री हिट द बैन ट्रम्प द ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन बात करते हैं। अब बात करते हैं साथियों कि ट्रेवल जो है यूएस द्वारा बैन किया गया है, जो आपको 12 कंट्री के बारे में देखते हैं साथियों, देख ही रहे हैं आपको, ठीक है। ये आपको अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, ठीक, यमन हो गया, म्यांमार हो गया, लोआस हो गया, ये सभी जो है मैप के तहत जो है दिया गया है। कहाँ कहाँ है साथियों? अधिकतर जो है ये अफ्रीकी कंट्री है, अधिकतर क्या है, अफ्रीकी कंट्री है, और एक आध जो है आपको एशिया वाली कंट्री है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि साथियों प्रमुख कारण की बात करते हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है, इसका प्रमुख कारण की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित एक नया यात्रा प्रतिबंध जो है आदेश मुख्यतः अमेरिका के राष्ट्रपति सुरक्षा पर क्या किया, आधारित पर क्या किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित नया यात्रा जो है प्रतिबंध आदेश द्वारा अमेरिका के सुरक्षा पर क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके बाद व्हाइट हाउस ने इस निर्णय के पीछे निम्नलिखित कारणों से उल्लेख किया है, यानी कि व्हाइट हाउस जो है इस पर जो प्रतिबंध लगाया है इसका निम्नलिखित कारणों से क्या किया है, आपको उल्लेख किया है। पहला कारण देख लेते हैं साथियों। पहला कारण की जब भी बात करते हैं, कुछ देश अमेरिका के लिए प्रत्यक्ष सुरक्षा खतरा के माने जाते हैं, यानी कि कुछ देश जो है आपको प्रत्यक्ष सुरक्षा खतरा माने जाते हैं, विशेषकर जो आपको आतंकवाद प्रायोजित करते हैं, जहाँ की कट्टरपंथी गुट सक्रिय रहते हैं, यानी जहाँ के कट्टरपंथी गुट सक्रिय रहते हैं। उसके साथ साथ देखिएगा कि साथियों ईरान जो है अफगानिस्तान जैसे देशों को सूची में प्रमुख रखा गया, यानी कि ईरान जो है, ईरान की बात करेंगे, ईरान की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, ईरान और अफगानिस्तान की बात करते हैं, अफगानिस्तान की बात करते हैं, तो ये सभी जो है आपको प्रमुख यानी कि सबसे पहले पर रखा गया है, ठीक है। तालिबान नियंत्रित के लिए अफगानिस्तान से अमेरिका के अस्थिरता और वैश्विक जो है आतंकवाद का स्रोत माना जाता है, यानी कि ध्यान रखिएगा, कहता है तालिबान नियंत्रित के लिए, तालिबान को नियंत्रित रखने के लिए अफगानिस्तान को अमेरिका के अस्थिरता के वैश्विक जो है आतंकवाद का क्या स्रोत माना जाता है। क्लियर यहाँ तक समझ में आ रही होगी? चलिए अब कहता है वीज़ा जो है ओवर स्टे अवधि के रुकने का उच्च स्तर की बात करते हैं। कहता है कि आपको कि वीज़ा जो है ओवर स्टे अवधि से अधिक रुकने का बात करते हैं। उच्च दर क्या है? कहता है कुछ देश में नागरिकों का वीज़ा जो है अवधि समाप्त होने के बाद अमेरिका जो है अवैध रूप से रुकते रहते हैं, अमेरिका में अवैध रूप से रुकते रहते हैं, जिसका वीज़ा समाप्त हो जाता है वो अवैध रूप से क्या होता है, अमेरिका में रुक जाता है, ठीक है, क्लियर है। जिसमें आपको राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रशासनिक बोझ बढ़ जाता है, यानी कि जिसमें आपको राष्ट्रीय सुरक्षा और आपको प्रशासनिक बोझ बढ़ जाता है। इसके बाद बात करेंगे चार्ट का, B1 B2 की बात करते हैं, व्यवसाय यानी व्यवसाय और पर्यटन की बात करते हैं। वीज़ा धारकों के लिए 49.54 ओवर स्टे की दर जो है की है। ऑस्ट्रेलिया में F और M के छात्रों में व्यावसायिक धारकों को 55.43 ओवर स्टे दर की रही है। अत्यधिक की बात करेंगे चिंताजनक मानी जाती है। बात करते हैं साथियों तीसरी पॉइंट में कि कानून परिवर्तन के सहयोग की कमी है। कुछ देश जो अमेरिका के साथ सुरक्षा की जानकारी, आपराधिक रिकॉर्ड्स साझा करने का सहयोग नहीं करते हैं, यानी कि कुछ देश जो है अमेरिका के साथ जो सुरक्षा जो है जानकारी जो है आपराधिक रिकॉर्ड साझा करने में क्या करता है, सहयोग नहीं करते हैं। इससे अमेरिका के लिए संभावित अपराधियों, आतंकवादियों को पहचान कर पाना कठिन हो जाता है। क्या होता है? कठिन, यानी कि इससे जो है अमेरिका को आतंकवादियों की पहचान कर पाना बहुत कठिन हो जाता है। उसके बाद व्हाइट हाउस के अनुसार गैर सहयोगात्मक रवैया के अमेरिका की आतंकवादियों के लिए जो है जोखिम उत्पन्न करता है, ठीक है, जोखिम उत्पन्न करता है। उसके साथ साथ बता दूं आपको बहुपक्षीयता प्रतिकूलता की प्रभाव बात करते हैं। बहुपक्षीयता पर प्रतिकूलता की प्रभाव देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा, अमेरिका द्वारा 12 देशों पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध, यानी 7 देश अन्य जो है आंशिक जो है प्रतिबंध है। और संयुक्त राष्ट्र चार्टर मूल उद्देश्य जो है मूल उद्देश्य की बात करेंगे तो अनुच्छेद 13 मानवाधिकार के समर्थन की बात करती है। अनुच्छेद 55 यानी कि भेदभाव रहित जो आर्थिक, सामाजिक और सहयोग के विरुद्ध करता है। उसके बाद ध्यान रखिएगा, इससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में विश्वास की कमी उत्पन्न होती है। अंतर्राष्ट्रीय
समुदाय में विश्वास की कमी उत्पन्न होती है। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि वैश्विक संस्थानों में विश्वसनीयता यानी कि विश्वसनीयता जो है प्रश्न चिन्ह लगता है, ठीक है, प्रश्न चिन्ह लगता है। उसके बाद बहुपक्षीय मंचों पर क्या अमेरिका की भूमिका संदेह पर दृष्टिकोण से देखा जाता है, यानी कि बहुपक्षीय मंचों पर आपको अमेरिका के दृष्टि से यानी अमेरिका की भूमिका जो है संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। क्लियर यहाँ तक समझ में आ रही है? यानी कि ये कह रहा है बहुपक्षीय मंचों से, यानी कि अनेकों मंच से आपको भूमिका जो अमेरिका की भूमिका को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है वीजा पर अर्जुन प्रक्रिया का राजनीतिकरण की बात करते हैं। ये कहता है मित्रों कि वीजा के अर्बन प्रक्रिया के राजनीतिकरण की बात करते हैं। साथियों यह यात्रा प्रतिबंध 1951 की शरणार्थी संधि और 1967 के प्रोटोकॉल के भावनाओं को विपरीत है, जिसका उद्देश्य उत्पीड़न से भागे व्यक्तियों का शरण और सुरक्षा देना। ठीक है, ये कहता है कि यात्रा प्रतिबंध 1951 के शरणार्थी के संधि और 1967 के प्रोटोकॉल के भावना के विपरीत, जिनका उद्देश्य उत्पीड़न से भागे व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करना। कहता है शिक्षा, व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग जैसे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान जो है प्रभावित होता है, जिससे आपको वैश्विक ज्ञान अर्थव्यवस्था को झटका लगता है, वैश्विक ज्ञान अर्थव्यवस्था को झटका लगता है। क्लियर यहाँ तक समझ में आ रही होगी? चलिए अब बात करते हैं साथियों द्विपक्षीय संबंधों के दबाव की बात करते हैं। द्विपक्षीय संबंध के दबाव की बात करें, ध्यान रखिएगा तो साथियों ये है ईरान, अफगानिस्तान, म्यांमार, वेनेजुला जैसे देश जो साथ जो है राजनयिक संवाद के बाधित हो सकते हैं। यानी कि ये कहता है ईरान जो है, अफगानिस्तान, म्यांमार और वेनेजुला जो है देश साथ जो है राजनयिक जो है संबंध से बाधित हो सकते हैं। यानी कि इस देश को पूर्ण रूप से बैंड कर दिया गया, पूर्ण रूप से क्या किया है, बैन कर दिया गया। यानी कि ये देश जो है अमेरिका नहीं जा सकता है। ठीक है, ये भारत देश जो है आपको अमेरिका नहीं जा सकता है। कहता है व्यापार और सुरक्षा, मानवीय सहायता से जुड़े द्विपक्षीय सहयोग प्रभावित होंगे। इसके बाद कई देशों में इस धार्मिक को नस्लीय भेदभाव के रूप में देख सकते हैं, और जिससे अमेरिकी की नीति स्थिरता कमजोर होती है। यानी कि नीति जो है आपको कमजोर होती है। यानी कि कई देशों के धार्मिक नस्लीय भेदभाव के रूप में देखा जाता है। यानी कि अमेरिका जो है मुस्लिम कंट्रियों को खासकर बैंड किया है। ठीक है, और जो है आपको ये नस्लीय भेदभाव के रूप में देखा जा रहा है। उसके बाद अमेरिका की नीति जो है स्थिरता की कमजोर होती है। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन को प्रतिक्रिया, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का प्रतिक्रिया की बात करते हैं। अमेरिका द्वारा 12 देशों में लगाए गए यात्रा प्रतिबंध विश्व स्तर पर व्यापक आलोचना हुई है। ध्यान रखिएगा संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय UNHCR के लिए एमनिस्टी इंटरनेशनल AI ह्यूमन राइट्स वॉच जो है संगठन पक्षपात पूर्ण जो है एक तरफा बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मूल्यांकन को विरोध करार दिया है। ठीक है, इसका विरोध क्या किया, करार दिया है। क्लियर यहाँ तक। अब बात करते हैं साथियों मानवाधिकार के दृष्टिकोण से बात करते हैं। मानवाधिकार के दृष्टिकोण से बात करेंगे। कहता है यह निर्णय सार्वभौमिक है, यह निर्णय जो है सार्वभौमिक है और मानवाधिकार घोषणा पत्र पर UDHR 1948 के प्रमुख अनुच्छेद से संभावित उल्लंघन है। यानी कि ये कहता है मानवाधिकार को क्या कर रहा है, मानवाधिकार के दृष्टिकोण से ये आपत्ति जताई गई है। यह निर्णय सार्वभौमिक मानवाधिकार पर जो है मानवाधिकार घोषणा पत्र पर आपको UDHR 1948 के प्रमुख अनुच्छेद को क्या कहते हैं, संभावित उल्लंघन करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि संभावित उल्लंघन जो है के अनुच्छेद के बारे में जान लेते हैं। ये कहता है प्रत्येक, यानी कि अनुच्छेद 2 कहता है कि आपको प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के सभी अधिकारों को स्वतंत्रता के अधिकार है, चाहे वो किसी भी राष्ट्रता के, धर्म या देश का भी हो। ठीक है, ये कह रहा अनुच्छेद 2 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को यानी सभी अधिकारों को स्वतंत्रता अधिकार, ठीक है, चाहे वो उसकी राष्ट्रता हो या नस्ल का हो या धर्म देश कोई भी हो। ठीक है, या कोई भी जाति धर्म का हो, कोई भी देश का हो। ठीक है, इसके बाद कहता है अनुच्छेद 13 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी देश के साथ आने जाने की और निवास स्थान को चुनने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 13 कहता है किसी भी देश के लिए आने जाने के लिए क्या करता है, निवास स्थान चुनने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 13 की बात करती है। अब बात करते हैं साथियों अनुच्छेद कहता है समानता का अधिकार की बात करते हैं। समानता का अधिकार क्या है, ये भारत में है, आर्टिकल 14 में दिया गया। वेरी गुड। देखिए समानता का अधिकार की बात करते हैं तो नागरिकों को गैर नागरिकों को दोनों पर, यानी कि समानता का अधिकार जो है हमारे नागरिकों को भी है और गैर नागरिकों को भी दिया गया है। ठीक है,
इसके बाद यह निर्णय इससे प्रेरित होकर यदि कोई राष्ट्र धार्मिक है, नस्लीय है, आधार पर प्रवासी के रोके हैं तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असमानता का उदाहरण बनेगा, असमानता का उदाहरण बनेगा। अब बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष और मानव की गरिमा। धर्मनिरपेक्ष और मानव की गरिमा की बात करते हैं साथियों। धर्मनिरपेक्ष शब्द का जो प्रयोग किया गया है हमारे संविधान के जो प्रियम्बल है उसमें उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष प्रियम्बल को मूल तत्व बनाया था, यानी प्रियम्बल को हमारे संविधान के आत्मा माना गया है। संविधान को जो शब्द है प्रियम्बल, ये आपको संविधान का क्या माना गया है? संविधान का आत्मा माना गया है, ठीक है, आत्मा कहा गया है प्रियम्बल को। कहता है किसी देश द्वारा मुस्लिम बहुल देशों में प्रमुखता के प्रतिबंध करना धर्मनिरपेक्ष की भावना को क्या विपरीत प्रतीत करता है, यानी कि चोट पहुंचाता है। क्लियर यहाँ तक। अब बात करते हैं साथियों कि राज्य के नीति निषेध तत्व की बात करते हैं। आर्टिकल 51 की बात करते हैं। आर्टिकल 51 की बात करती है, कहते हैं भारत के संविधान अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आर्टिकल जो है 51 की सी राष्ट्र के मध्य न्यायसंगत के रूप में आधारयुक्त संबंध के स्थापित करने के लिए बात करता है, ठीक है। ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बढ़ावा देने के लिए आर्टिकल सी की बात करते हैं, आर्टिकल 51 सी की बात करते हैं। ये न्यायसंगत आधारयुक्त संबंधों को स्थापित करती है। इसके तहत अमेरिका की ये नीति वैश्विक और न्याय की भावनाओं को कमजोर करती है, यानी कि अमेरिका की यह नीति जो है वैश्विक न्याय की भावना को क्या करती है? कमजोर करती है। क्लियर है यहाँ तक? आप लोगों को समझ में आ रही होगी। चलिए आज जानेंगे कि आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कि जो है दृष्टिकोण से जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो संभावित प्रश्न है देख लीजिए। संभावित प्रश्न है ट्रंप द्वारा घोषित नए प्रतिबंध के कितने देशों के लिए नागरिक पर प्रतिबंध प्रवेश जो पूरी तरह से बैन कर दिया, यानी कि कहता है ट्रंप द्वारा घोषित जो नई यात्रा पर प्रतिबंध कितने देशों के नागरिकों को अमेरिका प्रवेश पर पूरी तरह से बैन कर दिया है। सही उत्तर क्या होगा? आपको 12 देश हो जाएगा, ठीक है। चलिए कहता है हाल ही में 2025 में अमेरिका ने किन्हीं 12 देशों पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध कब से प्रभावी होगा? 1 जून से, बताइए साथियों, ध्यान रखिएगा, आपको 9 जून से प्रभावित होगा। 9 जून से 12 बजे के बाद से, ठीक है, 12 बजे के बाद से। क्लियर है? क्लियर है मेरे मित्रों? क्लियर है? चलिए तब तक अपना आज का प्रश्न को हम समाप्त यहीं करते हैं और तब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें अपने, ठीक है। तब तक ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटे को प्यार दे, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि आपके साथ महिलाएं सुरक्षित और समानता महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।